तो नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से हम लोग मिल गए हैं किसके लिए? डे 30 के इंग्लिश के चैलेंज के डे 10 में। आज है बेटा 10वां दिन। मैं आपके लिए 10 वर्ड्स लेके आया हूं। ये जो 10 वर्ड्स हैं बेटा, ये मोस्ट कॉमनली आप अलग अलग जगह पर देखते हो, लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या है, आप इनकी स्पेलिंग अक्सर गलत लिखते हो। अब ये स्पेलिंग जो गलत लिखते हो बेटा, कहां कहां गलती करते हो वो तो आप ही जानो, क्योंकि आप गलती कर रहे हो। लेकिन सही स्पेलिंग क्या होगी और इनका मतलब क्या होगा वो हम आज जानने वाले हैं। देखो, सेपरेट, SEPARATE। देखो, कई बच्चे SEPE लिखते हैं, सेपरेट, SEPARATE। सेपरेट मतलब अलग करना। फिर है बेटा डेफिनेटली, डेफिनेटली मतलब फिक्स्ड है, पक्का है कि हाँ ये काम करना ही करना है। स्पेलिंग क्या है? DEFINITELY। फिर है बेटा एम्बैरस, एम्बैरस मतलब लज्जित होना, शर्म आना, EMBARRASS। फिर है बेटा कॉन्साइंस, कॉन्शियंस मतलब जहन में होना, CONSCIENC। इसकी स्पेलिंग कॉन लिखो और साइंस लिख दो, CON कॉन, और उसके बाद क्या लिखना आपको? साइंस, SCIENCE। फिर है बेटा अकोमोडेशन, ACCOMMODATION, ACCOMMODATION। ठीक है, अकोमोडेशन मतलब किसी चीज को अटाना। ठीक है, एडजस्ट करना। फिर है कलीग, कलीग मतलब साथ काम करने वाला, साथ पढ़ने वाला, कलीग, COLLEAGUE। फिर है बेटा लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग होती है, लेफ्टिनेंट बोलते हैं लेकिन स्पेलिंग देखोगे तो ल्यूटेनेंट है, ल्यूटेनेंट, LIEUT, LIEUTENANT। ठीक है, ल्यूटेनेंट, लिखते ल्यूटेनेंट है लेकिन बोलते लेफ्टिनेंट है। ठीक है, प्रिविलेज, प्रिविलेज मतलब बेटा जो आपको मिला हुआ है। ठीक है, आपको भाग्यशाली हो कि आपको ये चीज मिली है, आप भाग्यशाली हो कि आप बैचेस में पढ़ रहे हो, कई बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं, भाग्यशाली हो कि आपके घर पे लाइट है, बिजली है, पंखा है, मम्मी है खाना बना के दे रही हैं, आपकी पढ़ाई में आपके पापा है, बड़े भाई बहन है, तो आप प्रिविलेज हो। ठीक है, खुशनसीब हो। ठीक है, प्रिविलेज की स्पेलिंग क्या है? PRIVILEGE। फिर है प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, PRONUNCIATION, प्रोनाउंसिएशन। फिर है बेटा ऑन्टरप्रेन्योर, ENTREPRENEUR, ऑन्टरप्रेन्योर मतलब जो बेटा खुद का बिजनेस, खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करे उसको हम बोलते हैं ऑन्टरप्रेन्योर। ये 10 वर्ड्स हैं जिनकी स्पेलिंग आपको याद होना चाहिए और इनका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। मीनिंग आप खुद से लिखोगे, मैंने बता दिया सबका, लेकिन आप खुद से अपनी कॉपी में अपने शब्दों में लिखोगे जो भी आपको समझ में आ रहा है, या ढूंढ कर लिखोगे। ठीक है, अच्छा, क्या क्या वर्ड्स हैं? सेपरेट, डेफिनेटली, एम्बैरस, कॉन्शियंस, अकोमोडेशन, कलीग, लेफ्टिनेंट, प्रिविलेज, प्रोनाउंसिएशन, एंटरप्रेन्योर। अब एक बच्चा मेरे से बैच में पूछ रहा था एसेंट्रिक का मतलब क्या होता है। वर्ड क्या है बेटा? इसेंट्रिक, ECCENTRIC। तो एसेंट्रिक का मतलब होता है बेटा संकी, पागल। ठीक है, एसेंट्रिक, या बहुत ज्यादा जुनूनी किसी चीज के लिए, उसको हम बोलते हैं एसेंट्रिक, ECCENTRIC, एसेंट्रिक, पागल, संकी, जुनूनी। ठीक है, बाकी ये 10 वर्ड्स हैं। क्या करना है? एज यूजुअल कॉपी में लिखना है, याद करना है, और डे 5 से रिवाइज करना है, 5, 6, 7, 8, 9th, इन 5 दिनों को रिवाइज करना है। और ये हो गया डे 10। मिलूंगा आपसे बेटा कल अगले दिन। व्हाट्सएप चैनल पर इसका क्विज आएगा, क्विज को अटेम्प्ट करना, कुछ स्पेलिंग्स के दूंगा, कुछ इनसे रिलेटेड स्टेटमेंट बना के दूंगा। तो मैं व्हाट्सएप चैनल पर बेटा कोशिश करता हूं कि आपको बेहतर से बेहतर क्विज बनाकर दे सकूं, कंफ्यूजिंग क्विज बनाकर दे सकूं। तो आंसर्स उसके जरूर चेक कर लिया करो, गलत मत किया करो, गलत किया करो तो अपनी गलती सुधारा करो, क्योंकि बेटा यही मौका है कि जब आप अपनी गलतियों को सुधारोगे। और डे 10 खत्म हुआ है आज, बहुत बड़ी उपलब्धि है बेटा, 1/3 खत्म हुआ है। अपने नोट्स बहुत अच्छे बनाना, क्योंकि डे 30, 30वां दिन जिस दिन खत्म होगा, मैं आप लोगों से बेटा आपके नोट्स मंगवाऊंगा, पीडीएफ फॉर्मेट में बना के आपको अपने 30 दिन की मेहनत जो है हमारे व्हाट्सएप पर भेज देना। मैं बताऊंगा आपको, एक गूगल फॉर्म रिलीज करूंगा, वहां पर अपलोड कर देना, और उन बच्चों को रिवॉर्ड जरूर किया जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों के नोट्स अच्छे लगेंगे, जिन बच्चों की मेहनत मुझे दिखाई देगी, कुछ ना कुछ बेटा आपके लिए जरूर किया जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, तो जो भी डे 30 तक जुड़ा रहेगा, चीजों को फॉलो करता रहेगा, डेफिनेटली आपके लिए बेटा, क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हो मेरे साथ, पता है मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में ये वीडियो बनाना सबसे लास्ट में रहता है, लेकिन मैं ये वीडियो बनाता हूँ। आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा कि वीडियो एक दिन आई, फिर एक दिन रात में आई, फिर एक दिन सुबह आई, फिर एक दिन रात में आई। फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि रात में 9 बजे वीडियो डेली जाएगी।
रात में 9 बजे वीडियो जा रही है, अगले दिन सुबह 6 बजे मैं आपको इसका क्विज दे देता हूँ, और दिन में जब भी फ्री होता हूँ 3-4 बजे तक मैं आपको आंसर्स दे देता हूँ। तो एक डेली की साइकिल बनी हुई है आपकी भी और मेरी भी, कि आप दिन में 3 बार मेरे साथ इन्वॉल्व हो। कैसे? पहले आप 9 बजे शाम को मेरी वीडियो देखोगे, नोट्स बनाओगे, फिर सुबह उठोगे, जैसे ही सुबह उठोगे आपको क्विज मिल जाएगा व्हाट्सएप पे, क्विज सॉल्व करोगे, और फिर शाम को उस क्विज का आंसर मिलेगा। तो एक दिन में बेटा 3 बार तुम मुझसे मिल रहे हो। डायरेक्टली तो नहीं मिल रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली हम दोनों का इंटरेक्शन दिन में 3 बार हो रहा है। बहुत बड़ी बात है बेटा, बहुत सिस्टमैटिक एक रिलेशनशिप है हमारा। ठीक है, तुम लोग को मैं बहुत मिस करूंगा 30 दिन जब खत्म हो जाएगा उसके बाद। पिछले साल हम लोगों ने ऑफलाइन में बेटा बच्चों के साथ बहुत इंजॉय किया था, और उन बच्चों के साथ जो मैंने आखिरी क्लास ली थी वो मेरी फोटो अभी भी मेरे फोन में है। इस बार हम लोग ऑफलाइन नहीं चला सके, ठीक है, कुछ कारण था। सबसे पहले तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी, ठीक है, कि 14 साल से कम वाले बच्चों को आप ऑफलाइन कोचिंग में नहीं पढ़ा सकते, तो हम लोगों ने उन गाइडलाइंस को फॉलो किया। ठीक है, हम नहीं चाहते कि अननेसेसरी बर्डन हो, अगर गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है तो फिर हम भी नहीं अलाउ करेंगे। ठीक है, हम तो बेटा नियम कानून से चलते हैं। ठीक है, हमारी कोचिंग रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, रजिस्टर्ड कंपनी है, तो हम बेटा ऐसा कुछ भी करेंगे तुम्हारे पर एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारी है बेटा हमारे ऊपर, तो उतना ही हम प्रॉमिस कर रहे हैं जितना हम डिलीवर कर सकते हैं, और जितना प्रॉमिस करते हैं उससे ज्यादा डिलीवर करके दिखाते हैं। तो बेटा जिस दिन डे 30 खत्म होगा फिर तुम लोग मुझसे दूर जाओगे तो मुझे दुख होगा। ठीक है, तो दिन में हम 3 बार बेटा इंटरेक्ट करेंगे, प्रॉमिस करना। 30वां दिन जब खत्म होगा तो आपकी मेहनत के हिसाब से मैं आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड जरूर करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। मिलेंगे बेटा अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपनी मम्मी पापा का आशीर्वाद लीजिए, खूब मेहनत करिए, और मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।